बुद्ध पूर्णिमा के बाद श्रावण मास की शुरुआत होने जा रही है। अलग अलग राज्यों से कांवरियों का जत्था सुल्तानगंज स्थित बाबा अजगैबीनाथ धाम के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। कांवरियों का कहना है कि कई वर्षों से वे लोग बाबा की नगरी आते रहे हैं। बाबा की लीला अपरंपार है और बाबा धाम जाने से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि कोरोना काल के वक्त ही चीजें असामान्य हो गई थी, लेकिन बाबा की नगरी जाने से उनकी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उन्होंने कहा कि रोजगार छीन गया था, लेकिन बाबा की आस्था उनसे जुड़ी हुई है और प्रत्येक वर्ष वे बाबा धाम जाते हैं। एक महिला ने कहा कि उनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और बाबा की कृपा से सब कुछ सामान्य हो गया। बता दें कि आज से बोलबम जाने वाले कांवरियों का आवागमन शुरू हो गया है। न जाने वो डमरू वाला, न जाने वो डमरू वाला, बस और क्या। अद्भुत रास्ता है, कोई गणना नहीं है। कहाँ से आ रहे हैं आप? गोरखपुर। कितने वर्षों से बाबा की नगरी? 12 साल से की पूरी हम लोग जो श्रद्धा है हमारे अंदर, हम अपने श्रद्धा से जाते हैं, हमारा जरूरत पूरा हो जाता है। बाबा में तो बहुत आस्था है, बहुत आस्था है, इसीलिए तो आते हैं। जो मांगा था वो सब पूरा कर दिया बाबा ने। ना धाम, और हम आज यहाँ 20-25 साल से लगातार आ रहे हैं और हम एक नहीं है, कम से कम 200-300 आदमी यहाँ आते हैं। सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का आगाज भागलपुर जिले के सुल्तानगंज उत्तरवानी गंगा तट से कल शुरू हो रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन ने भी सारी तैयारी पूरी कर ली है। इसके साथ ही आज से ही कांवरियों का आना जाना प्रारंभ हो गया है। इसी कड़ी में असम के 25 कांवरियों का जत्था सोमवार को निजी वाहन से सुल्तानगंज पहुंचा, जहां उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर जल भरने के बाद 4 धाम की यात्रा पर जत्था निकला। श्रद्धालुओं ने बताया कि हम लोग 4 धाम की यात्रा पर निकले हैं। इसमें देवघर, केदारनाथ, बद्रीनाथ और हरिद्वार जाना है। यहाँ आए भक्तों ने कहा कि हम लोग प्रत्येक साल सुल्तानगंज उत्तरवाहिनी गंगा से जल भरकर पहले देवघर में जलाभिषेक करते हैं, इसके बाद 4 धाम की यात्रा पर निकलते हैं। यहाँ से बाबा धाम से केदारनाथ जाएगा, बाबा धाम से केदारनाथ 4 धाम जाएगा। 4 धाम। कितने आदमी हैं आप लोग? हम लोग 21 आदमी हैं। वहीं दूसरी ओर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में गुरु पूर्णिमा को लेकर बिहार, झारखंड, नेपाल, बंगाल, दार्जिलिंग के हजारों कांवरियों ने तड़के सुबह से ही आस्था की डुबकी लगाते हुए हर हर महादेव के जयकारों के साथ वैद्यनाथ धाम के लिए प्रस्थान हुए। वहीं नेपाल, झारखंड के कांवरियों ने बताया कि इस बार जिला प्रशासन के द्वारा कांवरियों के लिए अच्छी व्यवस्था गंगा घाट में किए हुए हैं। वहीं गंगा घाट के पुरोहित ने बताया कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर देवघर के लिए रवाना हुए। आज गुरु पूर्णिमा होने पर शुभ दिन माना गया है, इसलिए काफी संख्या में कांवरियों की भीड़ पहुंचे हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन के निर्देश पर गंगा घाट से कच्ची कमरिया पथ तक सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेरा नाम पद्मा उपाध्याय हुआ, रांची झारखंड से आई हूँ। यहाँ बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, बहुत साफ सुथरा यहाँ पर रखा गया है और अरेंजमेंट बहुत अच्छी है और भगवान की कृपा से मौसम भी बहुत अच्छा है। तो हम अपनी यात्रा इस शुभ दिन पे गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। असम से कोकराझार से पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार। ये लोग आगे भी आए हैं, हम लोग पहली बार आए हैं। कैसा लगा यहाँ व्यवस्था के? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। साफ सफाई कैसा मिला? साफ सफाई है और थोड़ी कर तो अच्छा होगा, सबसे ठीक ठाक है। आप भी पहली बार आए हैं? नहीं, मैं पहले 2 बार आई हूँ। तो पहले से व्यवस्था पहले से अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगा। लोग पैदल जाएंगे? पैदल यात्रा जाएगा, जितना जाएगा नहीं पीछे बोलो हर हर महादेव। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का उद्घाटन कल दोपहर 3:30 पर बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता, कृषि विभाग के मंत्री कुमार सरबजीत, कला संस्कृति मंत्री जितेंद्र कुमार राय, लोक स्वास्थ्य मंत्री ललित यादव के साथ कई स्थानीय सांसद, विधायक, विधान पार्षद सहित जिले के कई वरीय अधिकारी के द्वारा किया जाना है, जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उद्घाटन तैयारी को लेकर सुल्तानगंज में भागलपुर के जिलाधिकारी समेत कई पदाधिकारी तैयारी का जायजा ले रहे हैं। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि इस बार गंगा घाट पर एसडीआरएफ की तैनाती, 150 सीसीटीवी, 7 अस्थायी थाना का भी निर्माण कराया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि इस बार मेले में एक नई शुरुआत की गई है, पूरा मेला परिसर में प्लास्टिक का उपयोग न हो। लगभग सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं और कल उद्घाटन है, आप लोग सब लोग जान रहे हैं। इसके बाद कैलाश खेर जी का भव्य प्रोग्राम इसी सुंदर घाट, जहाज घाट पर आयोजित होना है। तो सारी तैयारियां पूरी हैं, चाहे वो कांवरिया पथ पर जो तैयारियां होती हैं या श्रद्धालुओं के आवासन के लिए
पुलिस का डिप्लॉयमेंट प्लान वो सारा चीज़ रेडी है। सीसीटीवी कैमरे भी पर्याप्त संख्या में लगाए गए हैं और इस बार हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि प्लास्टिक का उपयोग सुल्तानगंज का जो नगर परिषद का मेला क्षेत्र है उसमें नहीं हो। इसके लिए सभी दुकानदारों को भी बता दिया गया है और हम लोग लगातार जो है इस संबंध में जागरूकता भी फैला रहे हैं, नज़र भी रख रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जो कुछ भी छूट गया है उसको लेकर पूरी कर लेने की बात कही गई है। वहीं कल सुप्रसिद्ध गायक प्लेबैक सिंगर कैलाश खेर की सुरों से गूंजेगा इस बार श्रावणी मेला। श्रावणी मेला के उद्घाटन की व्यापक व्यवस्था को देखने के लिए आज एसडीएम धनंजय कुमार और एडीएम महफूज आलम ने मेले ग्राउंड का निरीक्षण किया। साथ ही वहां लगे दुकान के दुकानदारों को अतिक्रमण मुक्त भी कराया गया और उन्हें हिदायत दी गई कि आगे से यह कार्य न करें, नहीं तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कांवरियों को किसी तरह की असुविधा न हो इसके लिए ट्रैफिक रूट को नजर में रखते हुए पूरे सुल्तानगंज में फोर्स का बंदोबस्त किया गया है। वहीं सदर एसडीओ धनंजय कुमार ने बताया कि मेडिकल सुविधाओं में अभी कुछ कमियां हैं, उसे जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। दरअसल बता दें कि श्रावणी मेला जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भरा कार्य है, क्योंकि उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज में बिहार से ही नहीं आसपास के राज्यों से भी कांवरिया जल लेकर बाबा नगरी को जाते हैं। किस तरह का दिशा निर्देश दिया जा रहा है और क्या व्यवस्था? देखिए, जो भी तैयारियां होनी थी वो लगभग अपने स्थल पे हम लोग जा के देख रहे हैं। लगभग सभी तैयारियां पूर्ण हो रही है। बारिश होने के कारण कुछ कमियां हैं जगहों पे, जैसे कि स्वास्थ्य शिविर में 1-2 जगह हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे बैठने की व्यवस्था नहीं थी। साथ ही साथ अन्य भी जो भी कमियां थी उसमें दिशा निर्देश दिया गया है कि तत्क्षण उसका अविलंब उसको वहाँ पे कुर्सी टेबल वगैरह लगाएंगे। लगभग सभी स्वास्थ्य शिविर हमारा फंक्शनल भी हो गया है। इसके अलावा हमारा अस्थाई थाना भी अभी थोड़ी देर में फंक्शनल हो जाएगा। सभी पुलिस फोर्स के पदाधिकारियों ने अपना योगदान दे दिया है। इसके अलावा जो आश्रय स्थल है और जो बैरिकेटिंग हम लोगों ने किया है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए, उसको भी हम लोग घूम के फंक्शनल करवा रहे हैं ताकि कोई भी जाम की समस्या किसी भी कांवरिया को नहीं झेलना पड़े। आज गुरु पूर्णिमा है, इसको लेकर भागलपुर के अलावे आसपास के कई क्षेत्रों में कई कार्यक्रम किए गए। कहा जाता है गुरु का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले। उन्हें आज सभी शिष्यों ने सच्चे भाव से याद करते हुए नमन किया। महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर तीर्थ स्थल में अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी। देखते ही देखते श्रद्धालुओं की विशाल भीड़ ऐसी उमड़ी कि उन्हें पंक्ति में करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सभी श्रद्धालुओं के लिए अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के अधिकारी दीप प्रकाश, महामंत्री उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव एवं सभी सदस्यों द्वारा पर्याप्त भोजन, पर्याप्त रहने की व्यवस्था और ध्यान साधना की उत्तम व्यवस्था की गई थी। आस्था के केंद्र महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के ध्यान स्थल कुप्पा घाट में आए सभी श्रद्धालुओं ने ध्यान साधना की और अपने गुरु को याद किया। कई जगहों से आए हजारों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अखिल भारतीय संत मत सत्संग महासभा के अधिकारियों द्वारा स्वच्छ पेयजल, भोजन व प्रसाद के कई स्टॉल लगाए गए थे। प्रत्येक वर्ष यहाँ गुरु पूर्णिमा का आयोजन होता है और संत मत में विशेष करके जो है गुरु की महत्ता का इस गुरु की महिमा का बहुत महत्व है। और यहाँ जो है सुदूर देहातों से, दूर दराज के क्षेत्रों से जो है श्रद्धालु भक्ति भाव से यहाँ महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट आते हैं। सबसे अधिक भीड़ गुरु पूर्णिमा में ही यहाँ होती है। बरारी के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जनता फ्लैट मकान नंबर 46 में अधिवक्ता शैलेश चंद्र सिंह की बड़ी बेटी मोहिता मोहिनी ने गले में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मोहिता मोहिनी बरारी के बीएड कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाने का काम किया करती थी। गौरतलब हो कि मृतिका मोहिता की छोटी बहन ने मोहिता के मोबाइल पर कई कॉल किए, लेकिन जब उसका कॉल रिसीव नहीं हुआ तो उसे कुछ आशंका हुई और यह सूचना अपने पिता शैलेश चंद्र सिंह को दी। तभी उनके पिता जब आकर देखते हैं तो वह अपने कमरे में फंदे से झूलती हुई पाई गई। कारण अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस शिनाख्त में जुटी हुई है। वहीं घटनास्थल पर बरारी थाना पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं उनके पिता शैलेश चंद्र सिंह बताया कि हम लोगों को इस तरह की घटना का कारण कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिर क्या कारण से मेरी बेटी ने इतना बड़ा कदम उठाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अब पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ भी साफ पता चल पाएगा। वहीं इस घटना को लेकर परिवार में मातम छाया हुआ है। मामला हुआ कैसे? दरवाजा खुला हुआ था और हम अंदर आए तो देखिए तो नीचे ऐसे जिस पोजीशन में फोटो है उस पोजीशन में पड़ी। क्या नाम थी? मीता मोहिनी। क्या करती थी? वो टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में पढ़ती थी। आप उनका कौन हुआ? हम उनके पिता हैं। क्या नाम है? शैलेश चंद्र सिंह। क्या काम करते हैं? हम 4 कॉलेज में लेक्चरर हैं। क्या लगता है आपको?
देखिए पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है उसके बाद। भागलपुर के विक्रमशिला पुल से एक युवक ने छलांग लगा दी। आज गुरु पूर्णिमा होने के कारण घाट में कुछ चहल पहल ज्यादा थी, जिसके चलते जीवन जागृति सोसाइटी के जीवन रक्षक ग्रुप के कुछ कार्यकर्ता वहां मौजूद थे, जिनकी नजर उस पर पड़ी और उसमें से एक गोताखोर ने उस युवक को गंगा की धारा से निकालकर बाहर लाया। युवक सही सलामत है, लेकिन जब उससे बात की गई तो उस युवक ने कहा कि मैं अनाथ हूँ, ना तो मुझे माँ पिताजी है, ना ही मेरे ऊपर किसी का सहारा है। मैं कई वर्षों से अपने पेट के रोग से परेशान हूँ, काफी खर्च हो रहा है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। मैं अपनी बहन के पास रहता हूँ, वह भी कितना खर्च करेगी। अपने जीवन से तंग आकर मैं यह फैसला लिया और मैं विक्रमशिला पुल के दूसरे पाए के बीच से छलांग लगा दी। वही इसी बाबत डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि आज के समय में ऐसे कई युवक अपने समाज में परेशान हैं, चाहे उनकी कोई भी परेशानी हो, लेकिन इस युवक ने जो किया यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से इस युवक को रोजगार दिया जाएगा और जहां तक संभव हो सकेगा इसका उचित इलाज भी कराया जाएगा। यहाँ कोई व्यक्ति पुल से कूद गया, किस जगह से कूदा था? 2 नंबर के बीच से, और हमारे यहाँ जीवन रक्षक टीम ने इसको बचा लिया है जाके, और गंगा महलदार ने बचाया और यहाँ की टीम हमारी लगातार कार्य करती है। बिहार कृषि समन्वयक कार्य समिति पटना के द्वारा भागलपुर जिला इकाई में लगातार 27वें दिन भी जनसेवक में समायोजन को लेकर प्रदर्शन जारी रहा। उन लोगों की मांगे वेतन में संशोधन, ग्रेड पे 2800 से उत्क्रमित करते हुए 4800 की जाए और कार्य हित एवं राज्य हित में पदनाम को कृषि विकास पदाधिकारी की जाए। इसको लेकर उन लोगों ने लगातार 27वें दिन कृषि विभाग भागलपुर में धरना प्रदर्शन जारी रखा। अब प्रदर्शनकारी काफी आक्रोशित मूड में है। वहीं प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शन बिहार कृषि समन्वयक कार्य समिति भागलपुर इकाई के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि अगर हम लोगों की बातें नहीं मानी गई तो 12 जुलाई को विधानसभा का घेराव किया जाएगा और अनवरत यह हड़ताल जारी रहेगा। आज 27 दिन से हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं जिला कृषि कार्यालय परिसर भागलपुर में। हम लोग का मांग जनसेवक का है। जनसेवक में जब तक समायोजन नहीं होता है तब तक हम लोग हड़ताल पर यूं ही बैठे रहेंगे। शहर में लगातार बिजली के करंट लगने से लोगों की मौत की सूचना हमेशा मिलते रहती है। इसके बावजूद बिजली विभाग इस मामले को लेकर अपनी आंख कान बंद किए हुए हैं। ताजा मामला भागलपुर के मनाली चौक के समीप बिजली विभाग के मिस्त्री खंभे पर बिजली के मरम्मत के लिए चढ़े हुए थे। सुरक्षा के नाम पर उनके हाथ में ना ही रबड़ के दस्ताने थे और ना ही पैर में जूते, जबकि कंपनी द्वारा सभी लाइनमैन को इन सारी चीजों को मुहैया कराई जानी चाहिए। परंतु भागलपुर में लाइनमैन बिना सुरक्षा के ही महज 8000 मेहनताना के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि कंपनी से हम लोगों ने कई बार मांग की, हमें सुरक्षा के लिए जूते और दस्ताने दिए जाएं, लेकिन कोई नहीं सुनता। इस बात पर बिजली कंपनी के पदाधिकारी कहते हैं कि काम कर सकते हो तो करो, नहीं तो नौकरी छोड़ दो। इसका फायदा बिजली कंपनी के पदाधिकारी उठा रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के जेई मिथिलेश कुमार ने कहा कि हम लोगों के द्वारा सुरक्षा के लिए लाइनमैन को सारी सुविधाएं दी गई है, पर वह लोग पहनना नहीं चाहते। वहीं बिजली के कारण इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही है, इस पर जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि गलती किनकी है। रिक्सी तो है सर, तो कंपनी को बोलते कहा नहीं कि सब चीज चाहिए, तो कंपनी किसी को नहीं दिया है सर। जब अगला टोटल आदमी काम कर रहा है सर, तो पेट के लिए मजबूरी है सर। पेट के लिए आप कुछ भी मजबूरी है सर। हाँ, दुर्घटना हमारी कंपनी में हुआ है सर। क्या हुआ, उसको कुछ मिला? उतना तो जानकारी नहीं है। अंदर 2 आदमी तिलका मंजी सेक्शन में सर डेट किया है सर। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर के पश्चिमी ओर तातारपुर बाजार के समीप 4 दीवारी गिरने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं कई दुकानें दीवार के नीचे दब गए। एक रिक्शा चालक दीवार के नीचे दबने से बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि दीवार पुरानी थी। शहर में हुई हल्की बारिश के बाद स्टेशन परिसर की 4 दीवारी के आसपास जल जमाव हुआ था, जिससे कि दीवार गिर गई। हालांकि यहाँ बड़ा हादसा टल गया। आम दिनों में यहाँ दुकानों में भीड़ लगी रहती थी। रविवार होने के कारण आज वहाँ लोग मौजूद नहीं थे। दीवार गिरी, हमने हाथ से रोकने की कोशिश किया, हाथ पर गिरी। मेरे हाथ पर गिरने के बाद हमने उसको रोक करके ठेल करके बाकी वक्त मेरे पैर पर गिरा, यानी कि पूरे दीवार मेरे शरीर पर आ चुका था। मतलब हम बच गए। दीवार गिरने की मुख्य वजह यही कि अभी जो बारिश हुई है लगातार, इस बारिश से ये दीवार थोड़ा काफ़ी कमज़ोर हो गई, चूँकि नीचे दलदल का स्थिति हो गया और दीवार काफ़ी करीब 1000 फीट लंबा है ये, और एक भी पिलर या बीम नहीं है इसमें। तो नीचे सिर्फ दीवार ईंट पर ही खड़ा है। तो नीचे जब बारिश हुई, दलदल बना
तो ये नीचे से क्रैक हुआ होगा, जिस कारण से ये एकाएक गिर गया। सुल्तानगंज में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला एक दिन शेष रह गया है। उसको लेकर एसएसपी आनंद कुमार ने अपनी पूरी टीम के साथ सुल्तानगंज थाना में बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस बार सावन 2 महीने का होने के कारण प्रशासन पर काफी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। उसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए उन्होंने 7 सहायक थाना तथा 1500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी की तैनाती कांवरियां के भेष में की गई है, जिससे चोर उचक्कों पर नकेल कसी जा सके। मुख्यालय से बल भी मिला है और मोटरसाइकिल दस्ता भी हम लोग के पास रहेगा, घुड़सवार दस्ता भी रहेगा और जो रिवर पेट्रोलिंग है वो भी रहेगा। घाट पे सर भीड़ नियंत्रण के लिए क्या प्लान है? इससे पता है घाट पे वॉच टावर्स लगाए गए हैं। जो थाना परिसर में जो सीसीटीवी कंट्रोल रूम है उसमें 100 के करीब कैमरेज हैं, तो उनको लगातार मॉनिटर करने के लिए पदाधिकारी और कर्मी रहेंगे। तो जहाँ भी प्रेशर पॉइंट होगा, जहाँ भी भीड़ ज़्यादा दिखेगी, वहाँ भी हमारा जो QRT होगा, क्विक रिस्पॉन्स टीम, वहाँ पर जाकर चीज़ों को नियंत्रण करेगा और भीड़ को सही दिशा में चैनलाइज करेगा।